Hello students, welcome to the lecture today. I am Abhay Kumar Singh of the Architecture Department and we will be studying the subject code AR 207, that is Theory of Design, and the topic that we are dealing today is circulation under topic second, that is design element. तो सर्कुलेशन जिसको कि हम कह सकते हैं आवागमन, ये दोनों तरफ से होता है। एक बिल्डिंग का बाहर का जिसको अप्रोच कहते हैं मेन एंट्रेंस तक का, और अंदर का आंतरिक इसका पहुंचने की जो क्रियाएं हैं, दैट इज कैटेगराइज अंडर सर्कुलेशन। तो इसके दो भाग जो है, बिल्डिंग के आंतरिक जैसा बनावट है, या पब्लिक बिल्डिंग हो, प्राइवेट बिल्डिंग हो, स्कूल्स हो, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हो, उस आधार पर ये चीजें विभाजित की जाती है। तो पार्ट 1 बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन मैंने सेकंड पार्ट में दिया है, एंड फर्स्ट पार्ट यहाँ वर्टिकल है। पर वी विल बी डीलिंग विद दी हॉरिजॉन्टल, जो क्षैतिज आवागमन या मूवमेंट का अंदर का जो है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं आज। और BIS, यहाँ BSI जो दिखा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसके जो गाइडलाइंस दिए गए हैं 2 वॉल्यूम में, उसके आधार पर बिल्डिंग का विभाजन के आधार पर अंदर का सर्कुलेशन को स्टडी करने के लिए ये विषय इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम देखते हैं सिलेबस में हमें क्या बताया गया है। स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर एट डिप्लोमा लेवल, डिप्लोमा स्तरीय जो छात्र हैं, उनको ये समझदारी जो कि मूलभूत नियमों के आधार पर है, थ्योरी ऑफ डिजाइन के, जो बिल्डिंग के डिजाइन करते वक्त हम करते हैं जो समग्र प्रकार के नॉलेज है, जैसे बैलेंस, लाइट एंड शेडो, शेप, प्लान, वॉल्यूम, लाइन, प्रोपोर्शन, रिदम, एम्फेसिस, कॉन्ट्रास्ट, देन कलर एंड अदर रिलेटेड एलिमेंट्स, ये विभिन्न प्रकार के जो आयाम हैं इनको हम टच करेंगे और शब्दावली के रूप में, थ्योरी के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। Therefore, the subject of theory of design is important for students undergoing diploma course in architecture because it is the basis, यही आधार है आर्किटेक्चर डिजाइनिंग के एस्पेक्ट के। जो अभी रचना हम बनाते हैं वो इन शब्दावलियों को हिसाब से समझ करके फिर उसी का प्रयोग करते हैं, ताकि हम डिजाइन ड्राइंग बनाते हैं पर उसको समझाने की क्रिया हम शब्दों के द्वारा ही करेंगे। टीचर while imparting instructions are expected to teach various elements used in building design. Teachers may make use of models and audio visual aids. तो इसीलिए यहाँ फिगर्स दिए जाते हैं, बिल्डिंग के एग्जांपल्स कोट किए जाएंगे to clarify the concepts. Group discussions and seminars may also be organized. तो ये एंड पॉइंट पे है, जब आपको सबमिशन बनाने के लिए पहले तो रिटर्न में नोट्स लिए जाते हैं, देन PPT बनाने के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि आप अपने बनाए हुए PPTs को एक्सप्लेन कर सकें। It is recommended that teacher may organize visits to historical building and selected modern buildings highlighted the concept of architecture design. तो ये चीजें हम देखेंगे कि हम एग्जाम्पल, जैसे कुछ बुक्स जो यहाँ रेफरेंस ले रहे हैं, उसके बारे में फिर बताऊंगा कि डिजाइन फंडामेंटल्स इन आर्किटेक्चर VS प्रामर द्वारा लिखी गई किताब है, ये बहुत अच्छा माना गया। इसके अलावा जो फॉर्म, स्पेस एंड ऑर्डर बाय फ्रांसिस D.K. चिंग की किताबों का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें कि पूर्ण रूपे समग्र रूप से इसको डील किया गया। अब कंटेंट जो हम डील कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में बताया था सब्जेक्ट वही है, तो हम डील कर रहे हैं सेकेंड पार्ट इस सिलेबस का जो है, दैट इज डिजाइन एलिमेंट, और उसके अंतर्गत 2.8 बिंदु में जो सर्कुलेशन है, आंतरिक आवागमन के तरीके या पद्धति, उसके आधार पर हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब चलते हैं। ये आपको टीचिंग स्कीम यहाँ पर वापस हम अध्ययन कर रहे हैं, थियरी ऑफ डिजाइन। ये विषय जो है 2 लेक्चर और 1 ट्यूटोरियल, मतलब 15 दिन में 1 ट्यूटोरियल होते हैं, टोटल 30 है। 70 मार्क्स के आपके बेसिकली बोर्ड एग्जाम होता है, 30 मार्क्स का आंतरिक टेस्ट और 50 मार्क्स का आपका ट्यूटोरियल्स जो आप सबमिट करते हैं, ये नोट्स बना करके उसको दिया गया है। तो उसमें फिगर्स, नोट्स, ये सब चीजें देखते हुए इंडेक्सिंग के माध्यम से लिया जाता है और ये काम होगा। तो हम विषयवार अब चलते हैं
तो सर्कुलेशन का क्लासिफिकेशन, इसको हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं उसको हम देख रहे हैं। तो आज जो हम बेसिक जो फर्क है, मैंने एक तो बिल्डिंग का आपको बता दिया कि अंदर का इसका जो सर्कुलेशन की रूपरेखा है और बाहर इसके जो अप्रोच करते हैं, तो दो आयाम है, एक बाहर का और एक आंतरिक। तो ये इसको जब विभाजित करते हैं आंतरिक में भी, तो देख लें कुछ बिल्डिंग आपके हॉरिजॉन्टल होंगे, कुछ हाई राइज होंगे, कुछ आपके दो एक डायरेक्शन में चेंज होगा, दो डायरेक्शन में चेंज होगी, और कभी कभी हो सकता है बीच के अंदर कोर्टयार्ड भी हो। अभी बिल्डिंग को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला है क्षैतिज आवागमन के पद्धतियां, दूसरा है वर्टिकल सर्कुलेशन जो हाई राइज बिल्डिंग में होगी, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलेशन, मल्टी स्टोरीड सर्कुलेशन पैटर्न। इन चीजों को एग्जाम्पल के तौर पे भी हम देखेंगे आगे चल के। दैट विल बी मिसलेनियस लेक्चर्स विच विल बी डीलिंग विथ फैक्ट्री, रेस्टोरेंट एंड हॉस्पिटल, तो उसको भी हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे अलग लेक्चर में। मिसलेनियस सर्कुलेशन पैटर्न जो अलग अलग एक अलग ही प्रकार का बनेगा, उसके बारे में हम देखेंगे। देन यू हैव कंबाइंड पैटर्न, हो सकता है दो पद्धति को सम्मिलित करके उसको बनाया गया है। एक्सपांडिंग पैटर्न्स एंड एग्जांपल ऑफ सर्कुलेशन पैटर्न। पर एक चीज ध्यान रखें कि इसको हम नॉर्मली जो हम स्टडी करते हैं तो उसको कैसे करेंगे, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर सर्कुलेशन पैटर्न, कुछ जो अलग डिजाइन होते हैं दैट इज लीनियर है पर सर्कुलर पैटर्न में होगा, ठीक है। और इन चीजों को हम धीरे धीरे समझते हैं, या एग्जाम्पल आगे जो हम आगे के पार्ट के लेक्चर्स में कवर करेंगे उसके लिए है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देना चाहता हूं। ये 10 प्रकार के आपका क्षैतिज आवागमन के एक प्रकार है, पद्धति है, जिसको कि हम देखेंगे। लीनियर लंबवत पद्धति के आधार पर जो आवागमन के हैं, लीनियर पेरिफेरल बाहर रूप से अंदर जो चलेगा। देन यू विल हैव नेक्स्ट वन इज बाइलिनियर, एक सीधी रास्ता जा रहा है पर दोनों तरफ उसके बिल्डिंग्स है, जैसे कि आपके यहाँ क्लासरूम्स है, राइट। उसके बाद में क्वाड्रिलिनियर, चौकोर बिल्डिंग, बाहर से टोटल बॉक्स नुमा है और अंदर के तरफ से हम दोनों क्लासों के तरफ जा रहे हैं, या अंदर ओपन है, ऐसा भी हो सकता है। देन लीनियर स्पाइनल पैटर्न, बीच का वो पैटर्न चलेगा और दोनों तरफ रहेंगे बाइलिनियर। देन ट्राइलिनियर, तीन तरफ से बिल्डिंग है और बीच में इसका ओपन है। देन सेंट्रीफ्यूगल स्पाइनल पैटर्न, अंदर के तरफ मूवमेंट है एंड देन बाहर के तरफ सब चीजें इसके जो काम आने वाले जो एरियाज है वो उसके लाई करते हैं। एंड लास्ट वन इज सर्कुलर पैटर्न। तो ये 10 प्रकार के पैटर्न को हम अध्ययन कर रहे हैं बाय हेल्प ऑफ इमेजेस। तो हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन पैटर्न पे आते हैं। तो सबसे पहला है कि सर्कुलेशन या आवागमन को हम कैसे समझने के लिए या इसकी व्याख्या कैसे की जाए, तो इसको मैं पढ़ के बता रहा हूं। इट इज एन एक्सप्रेशन, एक प्रकार का संबोधन है, उद्बोधन है, विच रेफर्स टू द प्रिंसिपल, मुख्य एक्सटर्नल एंड इंटरनल मूवमेंट्स ऑफ पर्संस। अब देख लें, बाहरी और आंतरिक दोनों। इंटरनल मूवमेंट्स ऑफ तीन चीजें हैं, क्या क्या आते हैं, इंसानी मूवमेंट, पर्संस, दूसरा है व्हीकल्स, और उसके अलावा है जो सामान, फर्नीचर हो सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट का, इंक्लूडिंग योर टिफिन बॉक्स ऑल्सो। नाउ दीज आर गुड्स विच कैन बी सप्लाइड, ठीक है, इन एंड अराउंड अ बिल्डिंग। तो आंतरिक, बाह्य और मूवमेंट ऑफ पीपल, व्हीकल एंड गुड्स, ये डील कर रहे हैं। द अरेंजमेंट ऑफ स्पेसेस, स्पेसेस मतलब जो यूजेबल कमरे हैं आपके लिए, क्लासरूम हो, घर के अंदर कमरे होते हैं, ठीक है। मासेस ऑन वन हैंड एंड द सर्कुलेशन पैटर्न, वो जो पद्धति है क्षैतिज के बारे में हम सिर्फ देख रहे हैं, बोथ आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे पर बहुत नजदीकी रूप से आधारित हैं। और जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, तो पहला जो लंबवत पैटर्न, लीनियर पैटर्न है, उसको हम देख रहे हैं। ये कुछ बिल्डिंग्स आप आगे भी पढ़ेंगे, मंदिर आप जाते हैं तो वहां आगे पोर्च देखते हो और अंदर गर्भगृह होता है, ये कमरा भी हो सकता है, सरकारी ऑफिसेज भी है। मास मतलब वॉल्यूमेट्रिक, आयतन जिसको हम कहते हैं, वो दिखाया गया एक पेडिस्ट्रियन मूवमेंट से। एक आदमी कैसे
ऐसे जगह स्थान को एक्सेस कर सकता है या पहुंच सकता है। यही चीजें आगे दिया है। ये पेडेस्ट्रियन दैट इज पीपल, सेकंड इज वेहिकुलर एंड पेडेस्ट्रियन मूवमेंट, आदमी तो कोई सामान पहुंचाएगा या आदमी तो उसको उतार करके सही स्थान पे रखेगा। तो ये सड़क का एक दिखाया गया रोड एंड मास, ये फ्लाईओवर नुमा है और नीचे ये सड़क आर पार जा रही है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। कुछ चीजें हैं, डीएमआईसी आपने सुना होगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये बना है दिल्ली से लेकर के, वो समग्र शहरों को टच किया है जहाँ की औद्योगिक बड़ी बड़ी इकाइयां हैं और वहाँ मैन्युफैक्चर होता है। और डीएमआईसी अप्रोच रॉ मटेरियल पहुंचाने के लिए, फिनिश गुड्स पहुंचाने के लिए, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये सब आयामों को ध्यान रख करके नेशनल लेवल पे प्लान किया जाता है। उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो नेशनल हाईवे आपने सुना होगा, स्टेट हाईवे सुना होगा, आजकल एक्सप्रेस वेज भी आपने सुने, तो वो भी एग्जाम्पल इसमें हो सकता है। डायग्राम में देख लें, एक लंबवत सीधी रेखा दिखाई है, दोनों तरफ एरो दिए हैं, ठीक है। नाउ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के तौर पे अगर गुड्स मूवमेंट हम देखते हैं तो एक कच्चा सामान माल आपके औद्योगिक इकाई में आता है, स्टोर होता है और इतना स्टोर किया जाता है कि अनवरत रूप से औद्योगिक कार्य जो मैन्युफैक्चरिंग की है या प्रोसेसिंग की है वो लगातार चले। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इसको समझना है, इंसानी पहुंच, ठीक है, वेहिकुलर मूवमेंट, गाड़ी एक जो सोर्स है आवागमन का वो या उसकी पहुंच के बारे में बात करें, और तीसरा रॉ मटेरियल। तो ये पहला था लीनियर पैटर्न। अब लीनियर पेरिफेरल पैटर्न, बाहर बाहर से एक तरफ ये जैसे दर्शाए गए हैं, देख ले एक एरो दिया है और उसी एरो से क्या हो रहा है कि अन्य एरो जो विभिन्न स्थान हो सकते हैं पहुंचने, उसको दर्शाया गया है। अब आर्किटेक्चरल कंटेक्स्ट यहां पर बताए गए हैं। आर्किटेक्चरल कंसेप्ट मतलब वो कंसेप्ट जो हम शब्द रूपी उसको दूसरे को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले में आप देख रहे हैं ये कमरा सघन एक दूसरे के साथ लगे हैं और एरो दर्शा रहा है कि अंदर जाना और बाहर आना दोनों सुलभ हो, पेडेस्ट्रियन। देन यू हैव विड्थ स्मॉल। अब इसको देख लें, ऐसी बिल्डिंग जहां की सघन रूप से एक पर एक ईंट जैसे सजाई जाती है, उस हिसाब से अलग अलग कार्य इस्तेमाल के स्थान अगर प्लेस्ड हैं एक बाय साइड, तो उसके पहुंचने के लिए एक लंबवत गैलरी, बालकनी ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इसी चीज को आगे अगर देखें तो मास एंड स्पेसेस में तो औद्योगिक इकाइयां होता है, तो हो सकता है एक प्रसंस्करण एक लेवल पे हो, दूसरा मतलब पहली छटाई हो सकती है, दूसरा उसको पल्वराइजिंग या बनाने की क्रिया हो सकता है, यह समय उसको पकने के लिए दे दिए जाए, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनिश्ड, ये चीजें हो सकती है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आपका काम करेगा। यहाँ पर इंडस्ट्रियल अगर है तो इंसानी मूवमेंट तो है ही, पर वाहन का भी आवागमन पैटर्न होगा। तो ये लीनियर पेरिफेरल पैटर्न है। अब यहां देख ले, पहला क्या था, लीनियर पैटर्न, लीनियर पेरिफेरल बाहरी रूप से। अब यहां दूसरा शब्द जो है वो है बाइलीनियर पेरिफेरल पैटर्न, मतलब है तो यही चीज, पर यहां आगे देखें तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, वही एरो 90 डिग्री पे अंदर जा रहा है और हो सकता है उसके दाएं या बाएं साइड में बिल्डिंग यूनिट्स हो। जैसे यहाँ के एग्जांपल के तौर पे आपको स्पेसेस दर्शाए गए, ये दो कमरे हैं और ये दो बड़े हॉल हैं, हो सकता है ये दो वर्कशॉप्स हैं आपका और ये दो क्लासरूम या इंस्ट्रक्शनल एरियाज। तो ये पैदल अगर आप लोग स्टूडेंट ही चलते हैं तो आपका जो वर्कशॉप ब्लॉक है उसको भी एक बार घूम करके आप देख सकते हैं और इस चीजों को समझ सकते हैं। आप साथ करेंगे, देखेंगे तो समझेंगे तो याद रखेंगे। और ये औद्योगिक इकाइयां अगर है गाड़ी के लिए तो इस हिसाब से बड़ा रोड हो ताकि पहुंच बनाई जा सके। तो इसमें औद्योगिक इकाइयां हो या कॉलेज हो तो इसको समझ लें कि एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट से कार्यरत आपके लेक्चरर्स हैं और फिर स्टूडेंट्स हो। तो हर विभाग अलग अलग है, तो एक दूसरे से लिंक बैठाने के लिए इस हिसाब से जोड़ा जाता है। इससे क्या है, रिपीटेटिव पैटर्न माइनस होगा एंड देन यूजिबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग विल बी इन अ बेटर पैटर्न। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, वी आर कंटिन्यूइंग विद हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन पैटर्न। तो डी, ये चौथा प्रकार जो है, फर्स्ट वन वाज पेरिफेरल, सेकेंड वाज बाइलीनियर।
अब ये देख लें तीसरा जो है ट्राइलिनियर पेरिफेरल पैटर्न। अब इसको देख लें, आगे तो मेन एंट्रेंस है, बहुत अच्छा विस्टा बन सकता है, पेड़ पौधे, और ये स्कूलों में जहां हम अध्ययन किए हुए होंगे या बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, सचिवालय, अन्य जगह पर, वहां पर इस प्रकार के डिजाइन आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो देख लें, राइट लेफ्ट में बिल्डिंग है ये, और फ्रंट मोस्ट टॉप में भी आपकी बिल्डिंग दी गई है। कॉलेजों का डिजाइन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पेडेस्ट्रियन सिमिलरली उसी को 3 डायमेंशनल मास में दिखाया गया है। एंड वेहिकुलर मूवमेंट, अगर गाड़ी का है तो ये कैसे मूव करके वापस नहीं आना है, और इसका सबसे बड़ा फायदा इन एंड आउट का होता है, या एक डायरेक्शन से अंदर जा करके हम दूसरे बाहर से निकास कर सकते हैं, गाड़ी को रिवर्स करके हमें वापस नहीं लेना पड़ेगा। तो और ये डायग्राम यहाँ दर्शाया गया है, इधर जाना, मुड़ना और इधर से बाहर निकलना। और ये जो एरोज दिखाए गए हैं ये कमरों की स्थितियां दिखाई जा रही है। इसका अगला जो है, इसमें अगर चौथे साइड को भी हम बंद कर दें तो अंदर एक कोर्टयार्ड नुमा एरिया बन जाता है। तो डायग्राम में पहले देख लें ये कैसे कोर्टयार्ड चौकोर दिख रहा है। और ध्यान रखें, बिल्डिंग का एंट्रेंस तो एक जगह से होगा, मेन एंट्रेंस हो तो बीच में होगा या साइड में होंगे। एंड देन चारों तरफ, उस कोर्टयार्ड के चारों तरफ आपके बिल्डिंग प्लेस्ड है, या यूजेबल एरियाज या मास ऐसे बनाया गया है कि उस बिल्डिंग का समग्र रूप से इस्तेमाल किया जा सके। और ये वेहिकुलर ट्रैफिक का ये पैटर्न दिखाया गया। ये अंदर जो चौकोर दर्शाया गया है एक प्रकार का वेहिकुलर मूवमेंट और पेडेस्ट्रियन मूवमेंट और गुड सप्लाई के लिए भी काम आ रहा है। तो दिस इज द क्वाड्रिलिनियर पेरिफेरल पैटर्न, देन लीनियर स्पाइनल पैटर्न। ये 4 हो गए आपके, ए बी सी डी एंड ई, तो 5 प्रकार के हो गए। अब अगला जो देख लें, लीनियर ये शब्द तो है ही, ट्राइलिनियर स्पाइनल पैटर्न। अब पूर्ववत में और इसमें हल्का सा अंतर। पहले वाले सब एग्जांपल्स में जो हमने देखा है उसमें समस्त एरोज बाहर के तरफ निकलता हुआ दिख रहा है। देख लें, एक अंदर के तरफ, यहाँ 2 डायरेक्शन में है, पर एरो दोनों तरफ नहीं निकल रहे हैं, ये आपने देखा होगा। तो इसी को समझ लें आप। तो लीनियर स्पाइनल पैटर्न हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये आपको ध्यान होगा। और हमारे फफूस जो अंदर के वो कैसे हैं, उसी रीढ़ की हड्डी के आधार पर ये गोलाई बनते हुए उसको केज करती है। तो उस हिसाब से ये बिल्डिंग का सिचुएशन डायग्राम आता है। एक समग्र सीधी रेखा है और दोनों तरफ ऊपर नीचे एरो निकल रहे हैं। एक के फेस पे दूसरा भी हो सकता है, यहां देखें। हालांकि प्लानिंग में कभी भी 2 दरवाजे आगे एक दूसरे से नहीं टकराएंगे, क्योंकि अगर क्लासरूम है तो एक ही समय में सबका अंदर आना और सबका, क्योंकि अगर इंटरवल है या कालांश खत्म होने के बाद है तो समग्र बच्चे बाहर आएंगे, तो हो सकता है केओस क्रिएट हो। तो ये ध्यान रखें, ये एग्जांपल दिया गया है। विड्थ यहाँ पर लंबी है, यहाँ छोटी नहीं है, ठीक है। तो ये, और या इंडस्ट्रियल इकाई है या वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए है, तो अलग अलग mass of building will be placed at the ends. This was linear spinal pattern. Now again, इसी का वृहद रूप है, that is bilinear spinal pattern। है तो वही चीज, डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंपल है। अब यहां देख लें, 90 डिग्री एंगल पर ये अंदर भी आ सकता है या ऊपर भी जा सकता है, या शब्द इस्तेमाल किया गया। तो देख लें, एक दिशा और एक दिशा में बदलाव, और पर वो जो दिशाएं, रेखा जो बन रही है उसके दोनों दिशा में ये कमरों का प्लेसमेंट हो सकता है। बिल्डिंग बाहरी रूप से जैसे दिखेगा तो एल शेप की बिल्डिंग दिख सकती है। तो ये बाइलिनियर पैटर्न आ गया, ये फर्क आ गया, मूवमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में हम एच जो पैटर्न है वो 2 प्रकार देख लिए, 7 या 8वां है ट्राइलिनियर स्पाइनल पैटर्न। अब यहां बिल्डिंग का डिजाइन नहीं दी गई, आप समझ सकते हैं, ये मात्र डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया गया। एक दिशा, 2 दिशा, तीसरा दिशा, ये बदलाव आ गया, दोनों 90 डिग्री किंक पे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। और फिर ये एरो दर्शा रहा है कि बिल्डिंग को इस हिसाब से बनाया जाता है समग्र रूप में, जो कि सेंट्रल कॉरिडोर है, दोनों तरफ इसके ओपनिंग रूम्स प्लेस्ड हैं। ये विभिन्न बिल्डिंग को अध्ययन जैसे करेंगे तो उनमें हम जो अंदर इसका मूवमेंट एरियाज है उसको
एक प्रकार के अभ्यास करने के बाद ये हमें और क्लियर होगा कि कौन सा पैटर्न उस बिल्डिंग में अपनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइनिंग एलिमेंट में। हम एरिया अच्छा डिजाइन करना चाहते हैं दिखने में, और कम से कम कम्बरसम हो और सुविधाजनक हो। इसके अगर सही नियोजन नहीं किया जाए तो बिल्डिंग may not be able to function in a right manner. Then quadrilinear pattern, वही डायग्राम को अगर देखेंगे तो ये बॉक्स बन गया टोटल कंप्लीट, एंड देन सेम एरोज, बिल्डिंग टोटली अंदर कोर्टयार्ड बन रहा, और समग्र यूजेबल स्पेसेस आर डिजाइन्ड अराउंड बोथ ऑन दी अदर साइड आउटवर्ड्स एंड दी इनसाइड ऑल्सो। ठीक है। देन लास्ट वन जो आपका 9th पैटर्न आ रहा है, 9 या जे जिसको कह रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्पाइनल पैटर्न। ये कुछ एग्जांपल है। हम किसी भी चीज को उंगली में लेकर के घुमाते हैं तो देखते हैं कि उसमें अलग प्रकार का एक शक्ति उत्पन्न होती है, जो कि वो मैटर जो कि हम स्ट्रिंग से बैलेंस कर रहे हैं वो बाहर की तरफ फेंका जाना चाहते हैं, या उंगली से निकल गया तो बाहर की तरफ फेंका चला जाएगा। तो इसको समझे, ये डायग्राम ये दर्शाया गया एक सिंगल फोकल पॉइंट है, और ये लगभग 120 डिग्री पे 1, 2 और 3 लाइनें मिल रही है। ये होटल रिजॉर्ट इस हिसाब के डिजाइन के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। इंडस्ट्रियल या बड़े जो इंस्टीट्यूशनल एरिया हैं, जहाँ रेसिडेंसेस भी हो, वर्कशॉप्स और आपके लेक्चर हॉल और एडमिनिस्ट्रेटिव सब चीज़ों हैं, तो ये कंसेप्चुअल डिज़ाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो बिल्डिंग दिया गया है, ये पेडेस्ट्रियन मूवमेंट के लिए डायरेक्शन एरोज दिखा रहे हैं, एंड देन वेहिकुलर मूवमेंट के लिए ये समझे कि सड़कें हैं बीच में और अलग अलग आयाम यहाँ पे प्लेस्ड किए गए बिल्डिंग्स, और अप्रोच के लिए वो एरो पेडेस्ट्रियन और वहाँ वेहिकुलर दिखा रहा है। ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन बिल्डिंग्स का एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया। लास्ट वाला जो है ये है, इसको हम घुमावदार तो कम एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें। ये गोलाई में एक पैटर्न बनाया गया है, दैट इज सडन चेंज। हमें एंड का पता नहीं लगता, अगर हम मूवमेंट करें तो सेम फीचर अगर आएगा तब ये चीजें हम समझेंगे। तो ये मूवमेंट है, कहाँ पर ये मिल सकता है देख ले, ऑडिटोरियम और अन्य चीजें जो डिजाइन की जाती है या एग्जीबिशन एरियाज में, तो ऐसा मूवमेंट हम करते हैं जो कि टोटल अलग अलग विभाग या एरियाज प्लेस्ड हो, एंड देन मूवमेंट विल बी इन ए पेरिफेरल पैटर्न। दूसरा है स्पाइनल पैटर्न। स्पाइनल में देख लें दोनों तरफ अंदर और बाहर ये है, पर ये ध्यान रखें बिल्डिंग जो भी दर्शाया गया ये गोलाई में है। ठीक है। तो ये आपके हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन के विभिन्न प्रकार थे जिसको कि आज हमने डील किए। कुछ सवाल यहाँ सब पूछने लायक है। आप जहां भी आप बिल्डिंग में जाएं, समझने का तरीका जैसे मैंने बताया कि अध्ययन करना, आपके आपस की बातचीत होना, उसके बाद में इंटरनेट देखना, या साक्षात किसी बिल्डिंग से आप संपर्क में आएंगे तो उसको अध्ययन करना और रूपांतरित करना इन लेक्चर्स के आधार पर, यही चीजें आपको हर चीज में मदद करेगी। आपका आर्किटेक्चर ब्लॉक है तो देख ले कैसे है, बायलीनियर है या लीनियर पैटर्न है। सिमिलरली देख लें, अगर आप मेन ब्लॉक से निकलते हैं, थोड़ा सा बिल्डिंग विरक्त जरूर है, अलग अलग है, पर ध्यान रखें प्रोडक्शन एरिया से आप घुसते हैं और वर्कशॉप जा करके आप नीचे आते हैं तो वो बायलीनियर पैटर्न आ गया। तो ये संस्था में घूमेंगे तो ये चीजें तो है ही। और जैसे आपके कॉलोनीज अगर प्लेस्ड है एग्जाम्पल के तौर पे, तो कभी कभी क्या होता है कि बीच में गार्डन है और आपके प्लॉट्स या मकाने जो है वो उसके एक तरफ लगा है, बीच में वो टोटल ओपन एरिया है। पर यही हम EWS या LIG के पैटर्न पर देखेंगे तो देखते हैं वही जो छोटी सड़क है उसके दोनों तरफ बिल्डिंगें बनी है, तो उसको बाइलिनियर स्पाइनल पैटर्न हम कह सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे इन चीजों को हमें लेना पड़ेगा। अब कौन कौन से बुक्स को आधारित हमने अध्ययन किया है इसमें वो दिखा रहे हैं, दैट इज फॉर्म स्पेस एंड ऑर्डर बाय FD केचिंग। ये डाउनलोड किया जा सकता है आपके इंटरनेट से। ये दूसरा बुक जो मैंने डील किया है वो है डिजाइन फंडामेंटल्स इन आर्किटेक्चर बाय VS प्रामर। तो और इंटरनेट के रेफरेंसेस लिए गए। ये बुक बहुत अच्छी है पर बहुत मुश्किल है, शायद मैंने आप लोगों को इसका PDF नोट्स बनाने के लिए दिए, तो उसके आधारित पर यह बना है। आगे के लेक्चर में हम आज हॉरिजॉन्टल देखा है,
तो कल वर्टिकल एंड दी अदर पैटर्न्स भी हम देखने का प्रयास करेंगे। सो मच थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नोट्स एज वेल एज लॉकडाउन पीरियड में अगर थोड़ा सा इसको बार बार पढ़ें, एक दूसरे से समझें, तो आपकी ये कंसेप्ट और थियरीज बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।